हेलो एवरीवन। तो आज हम शांति गोल्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इस कंपनी का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे। साथ में जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल हुई है उसके हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर एसएच कोई अच्छी खासी डील बनती हुई नजर आ रही है क्या। तो इस कंपनी के बारे में फर्दर डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। बात करें रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हम लोग अराउंड 1800 से 2000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेंगे। मतलब FY 25 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे वाई ऑन वाई अराउंड 70% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही थी। एंड बात करें इबिट्टा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा इबिट्टा मार्जिन FY 26 के लिए अराउंड 7 से 8% के आसपास में रहेगा। एंड इस कंपनी के एक्चुअल क्वार्टर थ्री के रिजल्ट डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और मैं बता दूं कि इस कंपनी का जो आईपीओ था अभी रिसेंट में जुलाई के महीने में आया था, जुलाई 2025 के अंदर। उस टाइम पे कंपनी को जो आईपीओ प्रोसीड से अमाउंट मिला था उस अमाउंट से इस कंपनी ने गोल्ड परचेज कर लिया था। एंड आपको ही पता है जुलाई के बाद में गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गए हैं, अराउंड 30 से 40% के आसपास में गोल्ड यहाँ पे भाग गया है, जिसकी वजह से शांति गोल्ड को लास्ट के 5-6 महीनों से गोल्ड के प्राइस इन्फ्लेट होने के कारण से इनको इन्वेंट्री गेन हो रहा है। एंड इस वाले इन्वेंट्री गेन को जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसके अंदर कंपनी इसको यहाँ पे प्रेजेंट भी करती है। अब इस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के एक्चुअल रिजल्ट आए हैं उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो ये है शांति गोल्ड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। तो वाई एन वाई इसका रेवेन्यू यहाँ पे 110% से ग्रोथ किया है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था 303 करोड़ रुपए का। एंड इस साल इस कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 637 करोड़ रुपए का। बट इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो इनका ये वाला सेक्शन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे देखने पे पता लग रहा है कि इस कंपनी का रेवेन्यू तो 637 करोड़ का हुआ है, बट यहाँ पे जो इनका मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट यहाँ पे 658 करोड़ रुपए की है। मतलब इस कंपनी ने जो अपने क्लाइंट्स को ज्वेलरी बना के दी है उस ज्वेलरी के मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे 658 करोड़ रुपए की है। बट इस कंपनी को जो रेवेन्यू गेन हुआ है लगभग 637 करोड़ रुपए का गेन हुआ है। मतलब जो एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू है उससे भी कम यहाँ पे रेवेन्यू रियलाइज हुआ है। एंड सेम बात कर लेते हैं क्वार्टर टू के बारे में। तो क्वार्टर टू के अंदर भी इस कंपनी का रेवेन्यू था 430 करोड़ रुपए का। एंड जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल था वो था 482 करोड़ रुपए का। मतलब क्वार्टर टू FY 26 के अंदर भी इस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे एक्चुअल गोल्ड की जो प्राइसेस थी उससे कम प्राइसेस में यहाँ पे आइटम डिसबर्स करे हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल गोल्ड के प्राइसेस हैं उससे कम प्राइस पे यहाँ पे रेवेन्यू बुक किया है। बट साथ में कंपनी ने ये भी मेंशन किया है कि इन्वेंट्री गेन का यहाँ पे इनको क्वार्टर थ्री के अंदर 85 करोड़ रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। एंड साथ में क्वार्टर टू के अंदर इनको इन्वेंट्री में यहाँ पे लगभग 117 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। एंड शायद इसी इन्वेंट्री गेन की वजह से शांति गोल्ड ने जो एक्चुअल गोल्ड की प्राइस है उससे कम प्राइस पे यहाँ पे अपना इन्वेंट्री सेल किया है। मतलब आप ये देखो यदि इनका एक्चुअल इन्वेंट्री गेन नहीं होता, मतलब इनका जो गोल्ड परचेज किया था वो 100% हेज्ड होता, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो डेवलप होता। उस वाले केस के अंदर इनका इन्वेंट्री गेन जीरो होता। एंड जो इनका रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है उसकी वजह से इनको इबिट्टा में यहाँ पे नुकसान होता। बिकॉज इनका इबिट्टा यहाँ पे 60 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है, जबकि इन्वेंट्री गेन यहाँ पे 85 करोड़ रुपीज का है। ऑल्दो बाकी के एक्सपेंसेज भी हैं 5 करोड़ के, बट नेट नेट यदि इन्वेंट्री गेन नहीं होता तो उसकी वजह से इनको लगभग यहाँ पे 80 करोड़ का नेगेटिव इबिट्टा यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता। तो आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे कि इस कंपनी का जो मेजरल इबिट्टा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे केवल और केवल इन्वेंट्री गेन के कारण दिखाई दे रहा है। एंड साथ में इन लोगों ने 60 करोड़ का इबिट्टा तो रिपोर्ट किया है, उसके बेसिस पे जो उनका इबिट्टा मार्जिन डिलीवर हुआ है वो लगभग 9.45% के आसपास में है। एंड बात करें प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से तो क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो यहाँ पे लगभग 40 करोड़ रुपीज का है। एंड बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे 6.30% के आसपास में रिपोर्ट हुआ है। तो ये नंबर देख के एक्चुअली ये लग रहा है कि दोनों क्वार्टर के अंदर, मतलब क्वार्टर टू FY 26 भी एंड क्वार्टर थ्री FY 26 भी, दोनों क्वार्टर के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री गेन के कारण ही इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये बोला है कि हमारी जो करंट इन्वेंट्री है गोल्ड की उसको हमने कंप्लीटली हेज कर लिया है। इसके बेसिस पे अपकमिंग क्वार्टर से हमारा जो पेट मार्जिन होगा लगभग 4% के आसपास में होगा। बिकॉज लास्ट वाला क्वार्टर था उसकी कॉन कॉल के अंदर इनको क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस मार्केट का सबसे बड़ा जो लिस्टेड प्लेयर है स्काई गोल्ड, उसके पेट मार्जिन अराउंड 4% के आसपास में होते हैं, तो आपके पेट मार्जिन यहाँ पे लगभग 10% के क्यों आए हैं। बिकॉज क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी का जो पेट मार्जिन था लगभग 10% के आसपास में था। तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे दो रिप्लाई दिए थे। फर्स्टली बोला था इन्वेंट्री गेन के कारण हमारा पेट मार्जिन बढ़ा है। साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोला था कि हम लोग मेजरली ब्राइडल ज्वेलरी के अंदर यहाँ पे डील करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे ज्यादा मार्जिन होते हैं। बट इस वाली कॉन कॉल के अंदर जो करंटली कॉन कॉल हुई क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद में, उसके अंदर मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग न्यू लाइन ऑफ ज्वेलरी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा मिक्स और मार्जिन गिर जाएगा। साथ में जो हमारी गोल्ड की हेजिंग है उसको हमने कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारे पैट मार्जिन यहाँ पे केवल 4% रहेंगे। अब बात करते हैं गोल्ड के वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से। जैसे आपको पता होगा कि शांति गोल्ड की जो करंट कैपेसिटी है लगभग 2700 kg गोल्ड प्रोसेस करने की कैपेसिटी पर एनम के हिसाब से। इस कंपनी ने
Q3 के अंदर 535 केजी गोल्ड यहाँ पे प्रोसेस किया है। एंड Q2 और लास्ट ईयर का जो Q3 था FY25 का, उन दोनों के कंपैरिजन में अराउंड जो उनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है लगभग 30% के आसपास में ग्रो किया है। एंड साथ में बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर्स के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी ने यहाँ पे लगभग 1285 केजी गोल्ड यहाँ पे प्रोसेस किया है। एंड यदि ये माने कि Q4 के अंदर लगभग 500 केजी के आसपास में गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, तो FY26 के अंदर जो टोटल इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी लगभग 1700 केजी के आसपास में होगी। एंड जो उनकी करंट कैपेसिटी है लगभग 2700 केजी के आसपास में है। तो ये कंसिडर कर सकते हैं जो उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे लगभग 60% के आसपास में दिखाई दे रहा है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये भी दिखाया है जो इनका करंटली एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि करंटली ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि यूएई के अंदर ये लोग अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, जहां से लोग टारगेट कर रहे हैं कि FY27 के अंदर इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू होगा वो टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% के आसपास में होगा। तो ये हमने डिस्कस करे शांति गोल्ड के Q3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर को समराइज कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो इनका रेवेन्यू वाई यूनिट डबल से ज्यादा हो गया है। बात करें प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से, तो वाई यूनिट का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 90% के आसपास से ग्रोथ किया है। बट जैसे हमने नंबर डिटेल में डिस्कस किए, वहां से हमें ये पता लगा यदि इस कंपनी का इन्वेंट्री गेन नहीं होता तो ये कंपनी यहाँ पे नेगेटिव बेटा रिपोर्ट कर रही होती और नेगेटिव यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही होती। केवल इन्वेंट्री गेन के कारण ही इस कंपनी ने यहाँ पे बेटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया है एंड साथ में पैट भी यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट किया है। एंड जैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हम लोग हमारे गोल्ड को 100% हेजिंग करके रखेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इन्वेंट्री गेन नहीं मिलेगा। तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनका जो पैट मार्जिन होगा लगभग 4% के आसपास में होगा। मतलब लास्ट के 3 क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन लोगों ने लगभग 8% का पैट मार्जिन रिपोर्ट किया है, वो यहाँ पे सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऑलरेडी मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब जो करंट 8% का पैट मार्जिन है वो अपकमिंग क्वार्टर से यहाँ पे 4% का पैट मार्जिन बन जाएगा। अब इस कंपनी का जो कॉनकॉल हुआ था उसके मेजर हाइलाइट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली पॉइंट तो मैं मेरी तरफ से ये रखना चाहता हूँ, जो इस कंपनी के प्रमोटर मिस्टर पंकज जी, जो इस कंपनी के अंदर लगभग 37% के आसपास में अपना शेयर होल्ड करते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे थोड़ा मेरे को एरोगेंस दिखाई दे रही थी कॉनकॉल के अंदर। मतलब जो बाकी कॉनकॉल्स होती हैं उसके अंदर जो प्रमोटर्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, एनालिस्ट लोगों के साथ में, तो जो मिस्टर पंकज जी हैं उनकी तरफ से मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर नहीं दिखाई दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि कॉनकॉल के अंदर जो मिस्टर पंकज जी हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। मतलब अपनी बातों को और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते थे। अब डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। तो करंटली इस कंपनी की जो कैपेसिटी है लगभग 2700 केजी पर एनम के आसपास की है। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग जयपुर के अंदर एक नई कैपेसिटी ला रहे हैं, वो लगभग 4000 केजी पर एनम के आसपास में होगी। एंड हमारा टारगेट है कि मई से वो कैपेसिटी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। एंड साथ में ये वाली कंपनी मुंबई के अंदर 1200 केजी पर एनम की नई कैपेसिटी और ला रही है, जिसके बारे में टारगेट है कि जुलाई से ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। मतलब जुलाई 2026 के बाद में इस कंपनी के पास में जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी लगभग 7900 केजी पर एनम के हिसाब से हो जाएगी। एंड जब मैनेजमेंट से बारी बारी से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आपकी जो करंट कैपेसिटी है वो यहाँ पे लगभग 60% यूटिलाइज्ड है, तो ये इतनी बड़ी आप कैपेसिटी बना रहे हो, इसको कब यूटिलाइज करोगे? तो मैनेजमेंट का बारी बारी से एक ही रिप्लाई आ रहा था कि हम लोग वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 50-60% के आसपास में कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेंगे नेक्स्ट की 2-3-4 साल के आसपास तक। मतलब जो इनका करंटली 500 केजी का रन रेट है पर क्वार्टर के बेसिस पे, तो कंसिस्टेंटली ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट के 3 से 4 साल के अंदर हम लोग अराउंड यहाँ पे 50 से 60% से कंसिस्टेंटली हमारा वॉल्यूम ग्रोथ कराएं। एंड यदि ऐसा होता है तब बिजनेस की ग्रोथ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अब सेकंडली बात करते हैं पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला कि लास्ट के 3 क्वार्टर के अंदर जो हमारा 8% का पैट मार्जिन आया है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज उस वाले पैट मार्जिन के अंदर जो हमें अच्छा खासा इन्वेंट्री गेन हुआ है उसके यहाँ पे बेनिफिट मिला है। बट अपकमिंग क्वार्टर से हम लोग हमारी इन्वेंट्री को यहाँ पे 100% हेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इन्वेंट्री गेन नहीं मिलेगा। एंड हमारा जो पैट मार्जिन एक्सपेक्टेड रहेगा अपकमिंग क्वार्टर्स का वो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास में रहेगा। एंड साथ में मैनेजमेंट ने जो इनका प्रीवियसली FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस था उसको यहाँ पे इंक्रीज किया है। लास्ट क्वार्टर के कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने ये बोला था कि FY27 के अंदर हम लोग अराउंड 40 से 50% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। इस वाली कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम लोग FY27 के अंदर लगभग 60 से 70% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि FY27 के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे लगभग 3200 करोड़ रुपए के आसपास में रेवेन्यू टारगेट कर रही है। एंड साथ में बात करें एक्सपोर्ट रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि करंटली हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट का रेवेन्यू। एंड हमारा टारगेट है कि FY27 से हमारा जो टोटल रेवेन्यू के अंदर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा लगभग 10% के आसपास में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यह भी बताया था कि हम लोग नई कैपेसिटी यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग न्यू लाइन ऑफ ज्वेलरी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग सेगमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे EBITDA मार्जिन होंगे वो भी यहाँ पे श्रिंक करेंगे। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे 7 से 8% के आसपास में दिखाई देंगे। एंड साथ में आपको याद होगा
कि उत्सव सीजेड नाम से एक दूसरी B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके प्रमोटर होल्डिंग के अंदर शांति गोल्ड के जो प्रमोटर है मिस्टर पंकज जी, उनकी भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है। मतलब सेम बिजनेस मॉडल है एंड एक प्रमोटर यहाँ पे दो कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग यहाँ पे ऑप्ट कर रहा है। उत्सव सीजेड के अंदर तो पंकज जी की यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है। तो जब मैनेजमेंट से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आपके सेम बिजनेस मॉडल की दो कंपनियां हैं, तो यहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर पंकज जी की तरफ से ये कहना था कि उत्सव सीजेड को यहाँ पे करंटली प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं। उस कंपनी के जो ऑपरेशन है यहाँ पे सेपरेटली रन होते हैं, उसके अंदर एसेट्स को मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। बट लास्ट टाइम तो ये मान सकते हैं कि कंपनी इन्हीं की है, तो कहने को तो कह सकते हैं कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। बट उत्सव सीजेड के अंदर मिस्टर पंकज जी की यहाँ पे लगभग 59% के आसपास में शेयर होल्डिंग है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उस कंपनी के बिजनेस डिसीजन के अंदर भी मिस्टर पंकज जी यहाँ पे इंटरफेयर तो डेफिनेटली करते होंगे। तो इस वाले पॉइंट का जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि इनको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए शांति गोल्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब शांति गोल्ड को एक बार अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली इस कंपनी ने यहाँ पे लगभग 1350 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर। एंड ये कंसिडर करें कि लास्ट ईयर के Q4 के अंदर यदि ये कंपनी 50 से 60% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करती है, तो इस साल Q4 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY26 के अंदर ये कंपनी अराउंड यहाँ पे लगभग 1900 करोड़ रुपीस के आसपास में रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। एंड साथ में बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लगभग यहाँ पे 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर सकती है। बिकॉज शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर ही 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है। लास्ट ईयर के Q4 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 20 करोड़ के आसपास में। तो उस वाले प्रॉफिट के अंदर यदि 40 से 50% की ग्रोथ कंसिडर करूं, तो FY26 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है लगभग 130 से 135 से 140 करोड़ के आसपास में। तो मतलब इनकी जो करंट मार्केट कैप है लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो इनका FY26 की एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग यहाँ पे 11 से 12 के आसपास में। बट हमें एक्चुअल अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए इस कंपनी का FY27 का क्या बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, कितना प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है, उसके बेसिस पे इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि FY27 के अंदर हम लोग अराउंड यहाँ पे 60% से ग्रोथ करेंगे, उसके बेसिस पे FY27 में इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है लगभग 3000 से 3200 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट ने गाइड किया है 4% के पैट मार्जिन के लिए। तो 4% के पैट मार्जिन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग FY27 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है लगभग 130 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY26 के अंदर इनका प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 130 से 135 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड साथ में FY27 के अंदर भी इस कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 130 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई FY26 के कंपैरिजन में FY27 के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 0% से हो रही है। ऑल्दो रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 60% से ग्रोथ हो सकता है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे फ्लैट रह सकती है। मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 0 है, बट साथ में यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं FY27 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए इस कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है उसके अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है 1600 करोड़ की, उसके अंदर 130 करोड़ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 12-13 के आसपास में। और इस कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ होगी FY27 के अंदर लगभग 60% के आसपास में होगी, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे लगभग 0% के आसपास में होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो के लिए बिजनेस ग्रोथ को कंसीडर करोगे या फिर प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ पे कंसीडर करोगे। यदि बिजनेस ग्रोथ को कंसीडर करते हैं तो इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे लगभग 0.2-0.3 के आसपास में आता है। एंड यदि प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि इनकी प्रॉफिट ग्रोथ FY27 के अंदर लगभग 5% 10% के आसपास में रह सकती है। तो इसका जो फॉरवर्ड पी है लगभग 12 के आसपास में है, उसके अंदर यदि 5 का डिवाइड करें तो निकल के आता है लगभग 2 के आसपास में। बट ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है वो प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंसीडर करना चाहते हो या फिर बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंसीडर करना चाहते हो। बट हाँ, जो FY28 होगा उसके अंदर जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ होगा FY27 के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे एक्चुअल हमें क्लैरिटी देके जाएगा फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से। बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका FY27 यहाँ पे किस तरह से जाता है। बट FY27 का जो प्रॉफिट अमाउंट है साफ साफ यहाँ पे 130 से 135 करोड़ के आसपास में दिखाई दे रहा है। मतलब FY27 के अंदर FY26 के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर फ्लैटेस्ट काइंड ऑफ ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड साथ में यदि इसको कंपेयर करें स्काई गोल्ड के साथ में, तो स्काई गोल्ड के अंदर मैंने डिस्कस किया था उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड वहां पे बिजनेस के लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ दिखाई दे रही थी। तो यदि इन दोनों प्लेयर को कंपेयर किया जाए, तो यदि इनको स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ा सेफर साइड में जाना है तो स्काई गोल्ड के साथ में जा सकते हैं। बट जिनको यहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क लेना है वो यहाँ पे शांति गोल्ड के साथ में जा सकते हैं। बिकॉज स्काई गोल्ड के अंदर डीआईज की भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है एंड कंसिस्टेंटली डीआईज यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि शांति गोल्ड के अंदर डीआईज ने अपनी यहाँ पे होल्डिंग काटी है। तो वो भी यहाँ पे एक रेड सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे स्काई गोल्ड के अंदर थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आता है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना
कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिसक्त करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।